My name is Dr. Akhilesh Sharma and my today's topic is glycolysis. Glycolysis, the other name of glycolysis is EMP pathway. It means embedded Mayer of Parnas pathway. First of all, we should understand the meaning of glycolysis. Glykos means sweet and lysis means splitting. इस टॉपिक में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। इसमें तीन चीजें होंगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाइकोलिसिस है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के तीन पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। ग्लूकोज या तो ये स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि ये हमारे अंदर होता है ह्यूमन बींग्स में, स्टार्च ये प्लांट्स में होता है, और सुक्रोज के फॉर्म में ये स्टोर हो सकता है। ग्लूकोज या तो वो ऑक्सीडाइज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस और ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, या फिर ग्लूकोज राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस को हम ये कह सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी। जो भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, इसके दो कंडीशन होते हैं, या तो एरोबिक होगा या तो एनारोबिक होगा। एरोबिक का मतलब ये होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक का मतलब ये होगा जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होगा टू पायरुवेट में। टू पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद या तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी या तो ऑक्सीजन अनअवेलेबल होगा। अगर वो ऑक्सीजन अनअवेलेबल हुआ तो वो एनारोबिक कंडीशन में वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा टू लैक्टेट, और ये जो लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है, ये फर्मेंटेशन टू लैक्टेट ये किस ऑर्गन में होता है, रेटिना या फिर फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स में, या फिर ब्रेन में और इरेथ्रोसाइट्स में। या फिर एनारोबिक कंडीशन में इसका एक और चीज होता है, ये 2 इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन द यीस्ट। अगर एनारोबिक कंडीशन हुआ तो ये 2 एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, जो फर्दर टीसीए साइकिल के थ्रू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O देगा। ये 3 कैटाबॉलिक फेज है पायरुवेट का ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पाथ इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। मींस ग्लाइकोलिसिस पाथ को हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। एंड नेक्स्ट पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज वो फेज होता है जिसमें हम लोग को एटीपी मॉलिक्यूल्स और NADH गेन होते हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate occurs. In this phase 2 molecules of ATP is utilized. It means ग्लूकोज का प्रिपरेटरी फेज में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate में। फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में इन पे ऑफ फेज। पायरुवेट में कन्वर्ट होकर ये 2 एटीपी और 2 NADH का फॉर्मेशन करेगा। ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस को हम लोग इस रिएक्शन से दिखा सकते हैं, ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ATP एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसमें 2 पायरुवेट बनेगा, 2 NADH और 2 ATP और 2 मॉलिक्यूल्स H2O का रिलीज होगा। ग्लाइकोलिसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। ग्लाइकोलिसिस को हम मेनली 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज को यहाँ पे हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और फिर पे ऑफ फेज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है,
glucose converted into glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, fructose 1,6-bisphosphate, and then glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. ये डिफरेंट स्टेप्स हैं इसमें प्रिपरेटरी फेज में। यहाँ पे ग्लूकोज जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे जो हमने इंडिकेट किया है ग्रीन कलर में, ये सब एंजाइम है। जैसे कि ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में हेक्सोकाइनेज एंजाइम यूज होता है। काइनेज, काइनेज का मतलब होता है, काइनेज को हम लोग कहते हैं काइनेज और ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब ये होता है कि ये ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज से, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज होता है। फर्दर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में, जो कि फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज इसको कन्वर्ट करता है। फर्दर फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जहां पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम लगता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इज रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम का मतलब ये हुआ कि पूरे ग्लाइकोलाइसिस को ये रेगुलेट करता है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ एटीपी प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज की एक्टिविटी लेस हो जाती है। फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है एल्डोलेज। और जितने एंजाइम है इसमें कौन कौन से ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसको हमने इंडिकेट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एल्डोलेज। एल्डोलेज में क्या होता है कि जिंक होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ये इंटर कन्वर्टेबल है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड में, जिसमें एंजाइम लगता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइओज फॉस्फेटेज। फर्दर प्रिपरेटरी फेज के बाद पे ऑफ फेज में क्या होता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है वो पे ऑफ फेज में जाता है। यहाँ पे क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अब 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 NADH 2 NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है वो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट 1,3-bisphosphoglycerate converted into 3-phosphoglycerate by enzyme phosphoglycerate kinase. This is the important step because this is substrate level phosphorylation. इस स्टेप में 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। एक 1,3-bisphosphoglycerate जब कन्वर्ट होता है 3-phosphoglycerate, और फर्दर जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुवेट में, ये सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 3-phosphoglycerate कन्वर्ट हो जाएगा 2-phosphoglycerate, जहां पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम लगता है। फर्दर 2-phosphoglycerate कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, यहाँ पे इनोलेज एंजाइम यूज होता है, और फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा पाइरुवेट में, जहां पे एंजाइम यूज होता है जिसको कहते हैं पाइरुवेट काइनेज। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में यहाँ पे जो मेन स्टेप्स हैं उसमें आप लोग ये देखिए कि कहाँ पे NADH लिबरेट हो रहा है और फिर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, और कहाँ पे ATP यूज हो रहा है और जिसके वजह से ADP बन रहा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, जहां पे काइनेज होगा, काइनेज 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 एंड फर्दर काइनेज, इन सब स्टेप पे क्या होगा कि या तो ATP यूज होता है या फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा स्टेप आप लोग का ग्लाइकोलाइसिस का है, लेकिन स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम होती है इसके स्टेप्स को याद करने के लिए। तो इसके लिए हमने एक बहुत आसान फॉर्मूला मेरे पास है जो मैं आप लोग को दिखाता हूं। आप लोगों को सिर्फ ये याद करना है, गुड गाइज फेवर फ्रेश बिस्किट्स, ग्रॉस बॉयज प्रीफर प्लास्टिक प्लेटेड पेप्सी। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ये फर्स्ट स्टेप का, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जैसे ये गुड गाइज, जी फॉर ग्लूकोज, G for glucose 6-phosphate,
F for fructose. F for fructose 1,6 bisphosphate. Here bis is used. Further, glyceraldehyde 3-phosphate. G bisphosphate. P for phosphoenol. For 3-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate, phosphoenol pyruvate and then pyruvate. ये बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है जिससे आप लोग जो स्टेप है उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे है जिससे आप लोग जितने एंजाइम है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे कि he put phone at ground and wear PPE personally। इसमें जो H है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोसाइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, then triose phosphatase, then G for glyceraldehyde 3-phosphodehydrogenase, then further phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate mutase, enolase and pyruvate kinase। ये दो फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तो इससे ग्लाइकोलिसिस का स्टेप और जिस स्टेप पे जो एंजाइम लग रहा है उसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है जिसकी वजह से आप लोग ग्लाइकोलिसिस को याद रख सकते हैं।